बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज दोबारा हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर अली आजम साहब के पास और आज का जो टॉपिक है वो थायराइड के मुतालिक है। अच्छा जी, थायराइड जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। खवातीन के अलावा आजकल मर्दों में भी जो है ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आइए इसकी वजूहत जानते हैं, आपको बताते हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है, हर्बल में इसका क्या इलाज है, सब के बारे में आगाही लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब अली आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उज़्मा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप बताएं, खैरियत से? जी आप जी, ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब, ये जो मर्ज है ये मर्द और खवातीन में बड़ी तेजी से फैल रहा जी है इस जी। वक्त, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। थायराइड की बीमारी शुगर की तरह बहुत तेजी से फैल रही है। थायराइड हमारे गले में एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। अगर इस ग्लैंड में बिगाड़ आ जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो मुतासर हो जाती है। जैसे उज़्मा ने कहा है, खवातीन के साथ तो ये प्रॉब्लम्स आ ही रही है, मर्दों के साथ भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। खवातीन में ये 40 से 50% इसकी शरह बढ़ चुकी है। मर्दों के अंदर भी 10 से 15% इसकी जो है वो शरह बढ़ती जा रही है। बेचारों को ग्वीटर बन जाते हैं, मेडिकल में वो ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर उनको पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल के अंदर इसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाता है। आज इस वीडियोस के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड या ग्वीटर बन गया हो, स्वेलिंग हो गई हो, लेटते हुए आपका दम घुट रहा हो, आपको हाइपरटेंशन हो रही हो, अल्लाह पाक के फजलो करम से और अल्लाह पाक की करम नवाजी से वो हमेशा के लिए खत्म होगा। और इस वीडियोस में जो नुस्खा बताया जाएगा आप उसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए इस बीमारी को, तो फिर इसके क्या मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं फिर? अच्छा उज़्मा, अगर इसको कंट्रोल, पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्लैंड में बिगाड़ दो तरह का होता है। नंबर 1, हार्मोन्स जो है वो प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो जाती है, जिसे हम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड कहते हैं। और नंबर 2, गले में मौजूद ग्लैंड साइज में जो है वो बढ़ जाता है, जिससे गले पर गिल्टी या स्वेलिंग वगैरह बन जाती है, जिसे हम ग्वीटर कहते हैं। थायराइड में बिगाड़ की वजह से मर्द और खवातीन में बहुत सारे उज़्मा मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसा कि मेटाबॉलिज्म में खराबी, जिससे वजन बढ़ जाता है या वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। रिप्रोडक्टिव बुरी तरह मुतासर होती है, जिससे खवातीन में फाइब्राइड, सिस्ट, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, हैवी ब्लीडिंग का हो जाना, एग्स का ना बनना और बांझपन का सबब बनता है। जबकि मर्दों में ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को मुतासर करता है। इसके अलावा डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, दिल की धड़कन का तेज हो जाना और गर्मी बर्दाश्त ना होना वगैरह जो है वो इसमें शामिल है। तो कोशिश है हमारी कि अल्लाह पाक के फजलो करम से कि जितनी भी खवातीन हमारे ऑफिस में आती हैं और उनको हम प्रॉपरली तौर पे जो मेडिकेशन देते हैं वो इस्तेमाल करने के बाद वो बताती है कि इससे हमारी स्वेलिंग भी खत्म हो रही है। अपरेड नहीं करवाइएगा। खवातीन जो सुन रही है, मैं उनको बार बार चीख चीख के बताता हूं कि अपरेड करवाने के बाद पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है और आपको कैंसर होने के ज्यादातर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। स्वेलिंग बढ़ जाती है, खवातीन को कड़ लग जाता है, आवाज होना नहीं बंद हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम, एक अजियत नहीं कि एक ऑपरेशन करवाने से अगर एक दफा जान छूट जाए तो समझ में आता है बार बार ऑपरेशन करवाने के बजाय अल्लाह के बंदो उससे अच्छा है आप हर्बल ट्राई तो करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी हमें बेहतरी आती है इंशाल्लाह। अच्छा, मेडिकल में तो एक ही इलाज है, ऑपरेट कर लिया जाए और जिंदगी भर दवाई खाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हर्बल में भी हमें जिंदगी भर दवाई खाते रहना? नहीं उज़्मा, इसमें ऐसा है कि इंग्लिश मेडिसिन में ग्लैंड को ठीक करने का कोई इलाज जो है वो नहीं है या सिर्फ सर्जरी है। या हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए वो एक मरकाजोल दिया जाता है या उसमें थायरक्सिन दिया जाता है, एंड्रोल वगैरह उसमें लगा के दिया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है और आपके मसाइल वैसे के वैसे ही सामने जाहिर हो रहे होते हैं और बाद में ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी, जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको दवाई खानी पड़ती है। इलाज वो होता है जो 2 से 4 माह इस्तेमाल खाओ, दवा खाओ, उसके बाद आपकी बीमारी खत्म हो जाए। हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह ग्लैंड को ठीक करने का प्रॉपर इलाज मौजूद है, जिससे आपका ग्लैंड भी ठीक होगा और आपके सिम्टम्स बॉडी के अंदर जो है वो खत्म होंगे और अल्लाह पाक की करम नवाजी से जो मसाइल पैदा हो चुके हैं, चाहे वो आप देखो थायराइड की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जो न्यू मरकाजोल या थायरक्सिन खवातीन खा रही है उसमें आगे जाके उनको बांझपन के मसले आ जाते हैं, क्योंकि 2-2 टैबलेट, 2-2 सुबह 2-2 रात को, 4-4 सुबह 4-4 रात को। और उसमें ऐसी ऐसी खवातीन भी आ रही हैं जो बेचारी 10-10 टैबलेट खाती हैं। वो बेचारियों का क्या हाल होता होगा, उनके मैदे का और बाकी जो है वो क्या करती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उज़्मा हर्बल में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है। सारी जिंदगी दवा खाने से बेहतर है हर्बल में अपना इलाज करवाएं। बेशुमार खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली अपना इलाज करवा चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल हर्बलिस्ट अली आजम पे जाके देख सकते हैं कि बेशुमार लोग
जिनको अल्लाह पाक ने जो है वो उन्होंने प्रेयर भी करवाया, उसके बावजूद दोबारा उनको बना, फिर उन्होंने बेचारी ने बहुत सी मेडिकेशन इस्तेमाल करी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को रिकवर कर चुकी हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपकी डॉक्टर आपकी दवाई लेने में? उस्मा, जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ आप उसको तकरीबन तकरीबन मैं कहता हूँ आप उसको 2 मंथ का लाजमी इस्तेमाल करें। 2 मंथ के अंदर आपकी हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, ये कुदरत अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात ये है कि ये दोनों पे काम करता है। नुस्खा नोट कर लें, सिंपली लेना कि आप लोगों ने धनिया ले लेना, आप लोगों ने 300 ग्राम, मेथी दाना ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, अलसी के बीज ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, गूंद मारिंगा ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, आंवला ले लेना है 100 ग्राम, अनाब ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, तुखम मूसली ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, ये सफेद मूसली भी ले सकते हैं इसमें, जाफरान ले लेना आप लोगों ने 15 ग्राम, और काला नमक, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट काला नमक यूज ना करें, वरना काला नमक जो है वो हस्बे जरूरत जरूर इस्तेमाल करें। इन सारी चीजों को उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह पाक के फजलो करम से इससे स्वेलिंग भी खत्म हो रही है, टीएसएच का मसला भी खत्म हो गया है, T4 T3 का मसला भी बेहतर होगा और आपके हार्मोनी सर्कल का मसला भी बेहतर होगा। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पे आप अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे तो तकरीबन घर के किचन से ही मिल जाएंगे जो जी, आज इंग्रेडिएंट्स हैं। जी जी, इससे ज्यादातर ऐसे हैं जो हमारी समझ में भी आ रहे हैं, एग्जैक्टली, आज ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं समझ आते में नहीं आते, वो मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। उसमें इसमें भी 2-3 चीजें ऐसी हैं लोग जैसे को फोन कर करके कहते हैं कौन जी सा एक मेथी दाना समझ में तो आया, हम मूसली है आपको, वो गूंद मारिंगा, जाफरान का लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, उससे बना बनाया हकीम साहब से हम मंगवा ले। बहुत सारे लोग फोन कर लेते हैं कि हकीम साहब ये चीजें अच्छी है, अच्छी पिक्चर भेज रही होती है कि ये ठीक है, तो अल्लाह की बंदो कोई भी वजूहत है, बनी बनाई मेडिकेशन यहाँ से डिलीवर कर यहीं से ले जाए वो ज्यादा बेहतर है हाँ। आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास भी आ रहा होता है कि सब हो जाता है लेकिन हमें ये जो जड़ी बूटियां हैं वो हमें नहीं एग्जैक्टली, बहुत सारी सीधा हल यही है कि आप दिए गए नंबर पर डॉक्टर साहब से खुद से रब्ता करें। ये मेडिकेशन आपको तैयार, ना आपने पीसना है ना कुछ करना है, पूरा आपको पाउडर फॉर्म में ये चीज। अच्छा उस्मा, सबसे बड़े वाली मजे वाली बात है जो खवातीन सुन रही, मैं उनके वाले बता दूं, 2006 से मैं वायलेशन दे रहा हूं थायराइड के हवाले से। आज तक कभी किसी ने इतनी वीडियोस नहीं बनी होंगी जो जितनी मेरी प्लेटफॉर्म पे थायराइड के हवाले से मैंने लोगों के रिकवर करे हैं। लाखों खवातीन के हमने थायराइड खत्म करे हैं। आप सारी जिंदगी आप अपने भाई को दुआएं देंगे, आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बेहतरी आएगी। कोई कमी पेशी है, कोई मामला है, परेशान नहीं होना है। डॉक्टर की बात इधर से सुने, इधर से निकालें। आप अपने असाब को मजबूत रखें। आधा तो आपके असाब को ही खत्म कर देते हैं कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, जो रात कब्र में होती है वो बाहर नहीं है। तो कोशिश करें अपने असाब को बेहतर रखें, हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है, हर बीमारी का इलाज है हर्बल में। अल्लाह ना करे कोई और किसी किस्म की कोई बीमारी है तो डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझसे जो है इस टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जनाब नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का, आपको भी शुक्रिया आपके टाइम का। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।